हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं अपराध के प्रकार। इसके पहले लेसन में देखा था कि अपराध किसे कहते हैं और अपराध होने के कारण क्या हैं। ठीक है, यानी अर्थ और उसका कारण देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि ये कितने प्रकार का होता है। तो आपको यदि पिछले लेसन आपने नहीं देखे तो जरूर देखिए, इससे क्या है एक बेसिक समझ आपको बन जाएगी। फिर आगे के लेसन फिर आपको आसान होगा देखना। ठीक है, तो ये कर चुके हैं पिछले लेसन में। इसके बाद ये अपराध के कारण देख लिए थे। आज हम बात करेंगे कि अपराध कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जमानती। ठीक है, जमानती अपराध का मतलब है ऐसे अपराध जो 3 साल से कम कारावास या केवल साधारण जुर्माने से दंडनीय होते हैं, यानी जिनमें बहुत ज़्यादा सजा का प्रावधान नहीं है। ठीक है, और जो कई बार केवल जुर्माना देने से भी काम चल जाएगा। वारंट के बिना इनमें गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में जैसे सार्वजनिक उपद्रव करने के संदर्भ में किसी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया हो तो वो जमानती, उसकी जमानत हो जाएगी। ठीक है, लेकिन गैर जमानती का मतलब है जिनमें जमानत नहीं होती। जमानत नहीं होने का मतलब ये है कि न्यायालय को यदि उचित लगेगा तो जमानत दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। यानी एक गंभीर किस्म के अपराध होते हैं जैसे जिनमें सजा का प्रावधान भी बहुत ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के लिए ऐसे अपराध यदि जिनके लिए मृत्यु दंड हो, ठीक है, आजीवन कारावास हो, 7 साल या उससे अधिक की सजा हो, तो सब गैर जमानती के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जमानत के लिए देखो स्पष्ट लिखा है कि जमानत का निर्णय अदालत के ऊपर है। अदालत का विवेक है। यदि अपराधी व्यक्ति सही से अपने में दे पाता है, वजह बता पाता है कि उसको जमानत क्यों मिलना चाहिए, और न्यायालय को ये बात समझ में आती है कि ठीक है जो वजह बता रहा है उसको जमानत मिल जानी चाहिए, तो दे सकता है। और न्यायालय चाहेगा तो उसको जमानत नहीं भी मिलेगी। यानी न्यायालय की इच्छा पर निर्भर करेगा। न्यायालय यदि देगा तो कुछ शर्तें भी आरोपित करेगा और चाहेगा तो नहीं भी मिलेगी। लेकिन जो जमानती अपराध होते हैं उनमें क्या है, वो जघन्य किस्म के नहीं होते, कम कारावास होता है और उनमें जमानत मिल जाती है। तो जमानती अपराध जो कम के जिनमें सजा का कम प्रावधान है, 3 साल या उससे कम या केवल दंड। गैर जमानती अपराध जिनमें सजा का बहुत ज़्यादा प्रावधान है, मृत्युदंड, आजीवन कारावास और या 7 साल से अधिक की कारावास, तो वो सब गैर जमानती में आएंगे। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे संज्ञेय अपराध कौन से होते हैं और असंज्ञेय अपराध कौन से होते हैं। तो संज्ञेय अपराध की बात करें तो ऐसे अपराध जिनके लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता पुलिस प्रशासन को किसी आरोपी व्यक्ति की गिरफ्तारी वारंट के बिना करने का अधिकार। तो ये जो लाइन है कि गिरफ्तारी जो है बिना वारंट के हो सकती है, वो सारे अपराध संज्ञेय है। कौन से? यदि किसी के ऊपर आरोप है हत्या का, बलात्कार का, दहेज हत्या का, तो ये सब बहुत गंभीर अपराध हैं और इनके लिए पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। समझ गए? असंज्ञेय अपराध जिनको बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं हो सकती, वो ज़्यादा घिनौने अपराध नहीं हैं। कहने का मतलब जैसे किसी की मानहानि, ठीक है, धोखाधड़ी, ये सारे मामले जो हैं वो असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। कहने का मतलब है असंज्ञेय अपराध के लिए पुलिस गिरफ्तार कब करेगी? वारंट को कानून की अदालत जब जारी करेगी। यानी यदि किसी के विरुद्ध वारंट अदालत जारी करेगी तभी पुलिस गिरफ्तार करेगी असंज्ञेय अपराध की स्थिति में। लेकिन यदि अपराध संज्ञेय है तो पुलिस को गिरफ्तारी के लिए वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिल्कुल आप एग्जाम्पल से याद रखें कि हत्या, बलात्कार जैसे यदि मामला है तो पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन वहीं जालसाजी, धोखाधड़ी, मानहानि से संबंधित मामला है तो जब न्यायालय, ठीक है, वारंट जारी करेगी तभी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो संज्ञेय बिना वारंट की गिरफ्तारी, असंज्ञेय न्यायालय जब कहेगा तब गिरफ्तारी। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं समनीय और असमनीय। समनीय का मतलब होता है जो अपराध दोनों पक्षों के बीच समझौता या सुलह से खत्म, यानी किसी के बीच मान लीजिए लड़ाई हो गई तो यदि आपसी समझौता वो कर सकते हैं, सुलह कर सकते हैं, तो वो समनीय अपराध है। लेकिन कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनमें आपसी सुलह नहीं हो सकती, वो सब आते हैं असमनीय या नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। जैसे किसी के ऊपर मामला आ गया बलात्कार का, हत्या का, ये ऐसे मामले हैं, बलात्कार, हत्या, इनको वो समझौता नहीं कर सकता।
इसमें न्यायालय के द्वारा या तो दोष मुक्त होगा या दोष सिद्ध किया जाएगा। यानी समनीय अपराधों में सुलह हो सकती है, समझौता हो सकता है, लेकिन असमनीय अपराधों में सुलह और समझौता नहीं हो सकता। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बलात्कार। बलात्कार के मामले में समझौता नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि किसी ने चोरी की है तो उसमें समझौता हो सकता है। तो समनीय अपराध भी दो तरीके होते हैं, एक है कि न्यायालय की अनुमति से समनीय, और एक ये होता है कि न्यायालय की बिना हस्तक्षेप के क्या है उसमें आप समझौता नहीं कर सकते। जैसे चोरी का मामला है, ठीक है, तो ये समनीय है, पुलिस के माध्यम से समनीय हो सकता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को दूसरी शादी करना है तो जब तक न्यायालय से अनुमति नहीं मिलेगी वो व्यक्ति शादी नहीं कर सकता। यानी समनीय भी दो किस्म के हो गए, एक न्यायालय की जो अनुमति से होगा, मतलब न्यायालय के हस्तक्षेप से ही आप समनीय अपराध सुलह कर सकते हैं, और एक होता है जो न्यायालय के बाहर भी हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे दूसरी शादी का मतलब है कि किसी कोई मेल या फीमेल है, उसका पार्टनर पहले से जीवित है और वो एक और शादी करना चाह रहा है, तो पहले क्या होगा, न्यायालय में जाएगा, न्यायालय उसको अनुमति देगा, तभी वो कर सकता है। तो समनीय अपराध, फिर एक लाइन में आप समझ लो, दो पक्षों के बीच समझौता या सुलह कर सकने की, जिसमें क्या होती है, ऑप्शन होता है, विकल्प होता है। ये गंभीर नहीं होते, कम गंभीर किस्म के होते हैं। मुख्यतः यही है, विश्वासघात करना, धोखाधड़ी करना, ये सब समझिए। लेकिन जो गंभीर किस्म के हत्या, बलात्कार, दहेज वाले मामले हैं, इसमें क्या है, न्यायालय से या तो दोष मुक्त होगा या दोष सिद्ध होगा, आपस में समझौता नहीं हो सकता। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना। तो अब आपने क्या देख लिया, अपराध के प्रकार देख लिए, ठीक है, संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध, जमानती, गैर जमानती। इसके पहले हमने बात की थी कि कारण क्या है अपराधों के और अपराध का अर्थ क्या है। तो इतनी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे अगले में कि जो वन अपराध होते हैं, वन अपराध किन किन गतिविधियों को आप वन अपराध बोलोगे, ताकि आप मौके पे जाके उन गतिविधियों को होते हुए देखो तो आप कार्रवाई कर सको। ठीक है, तो आप इनको बहुत अच्छे से देख लो, प्रकार को और अर्थ को और कारण को। ये बेसिक है आपका, इतना यदि आप कंप्लीट कर लेंगे तो अब आगे आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। ठीक है।